Thank you very much. आप सबका शुक्रिया। Happy Sunday for everyone. आप सबको इतवार का दिन मुबारक हो। We praise the Lord for Eternal Life Ministry हम इटर्नल लाइफ मिनिस्ट्री के लिए खुदावन की तारीफ करते हैं and for my beloved son, your pastor, और आपका खादम जो मेरा बहुत ही प्यारा बेटा है and a beloved daughter, the wife. और उनकी जो इसी तरह खुदा की खादमा जो मेरी बेटी है। God is doing a great work here, और खुदा बड़ा ही अजीम काम यहाँ कर रहा है and we are happy to be part of that work. और हम इस काम का हिस्सा बन के बहुत खुशी महसूस करते हैं। We visited the new land yesterday, और कल हमने लैंड का दौरा किया and we saw the possibility of expansion, और हमने देखा कि ये मुमकिन है कि वो लैंड बढ़े and we prayed there. और हम वहां पर खुदा की खिदमत और God मुनादी करें answers prayer, और खुदा जो है वो दुआओं का जवाब देता and God will use every one of us और खुदा हम सबको इस्तेमाल करेगा to make that project a reality. कि वो जो खुदा का काम है वो हकीकत में बदले। And I speak to all the people who are connected और जितने भी लोग मिनिस्ट्री के साथ जुड़े मैं आपको कहना चाहता हूँ on television, on social media, और जो टीवी पर देखते हैं सोशल मीडिया पर देखते हैं that we join hands together कि अपने हाथों को जोड़े to make sure that the work of God in this nation is sustained. ताकि इस कौम में खुदा का काम बढ़े। God will help you. खुदावंद आपकी मदद करे Keep you alive and keep you strong, और मजबूत रहे और बढ़ते रहे that you will be part of the progress of this ministry. ताकि इस मिनिस्ट्री के बढ़ने के काम में आप उनका हिस्सा बने। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Father, we thank you for today. ऐ बाप आज के दिन के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं This is your day, the day of the Lord. और ये खुदावंद तेरा दिन है। And we pray that you bless your people today, हम दुआ करते तो अपने लोगों को बरकत दे so we can carry your blessing from here everywhere. ताकि हम यहाँ से तेरी बरकत को हर जगह लेकर जाएं Speak your word to everyone. और आज हर एक से बोल का लाकर Exalt Jesus Christ. और इनकी जिंदगियों में मसीह यीशु को Thank बढ़ा। you, Lord. हम तेरा शुक्र In करते हैं। Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम दुआ करते हैं। And everybody said और amen. हर कोई कहे आमीन आमीन। Thank you. You can sit down. आप सब तशरीफ रख सकते हैं। We come to celebrate Jesus today और आज हम आप यीशु की खुशी मनाने के लिए यहाँ मौजूद हैं because he has been exalted by the Lord Almighty, क्योंकि यीशु मसीह को खुदा ने बढ़ाया, exalted to the highest position. उसने उसे ऊंचे दर्जा पर रखा। We're told in Revelation chapter 1, और मैं आपको मुकाशफा के बारे में बताता it says in verse 8 और पहले बाप की 8 आयत में कहता है that Jesus Christ is Alpha and Omega. और वहां लिखा कि यीशु मसीह अल्फा और ओमेगा है। And when Jesus declares और जब यीशु इस चीज का ऐलान that करता, I am Alpha and Omega, जब वो कहता कि मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, Alpha is the first letter of the Greek alphabet. और जो यूनानी जुबान के हरूफे तहज्जी है उसका पहला लफ्ज अल्फा है Omega is the last letter of the alphabet. और ओमेगा जो है वो आखिरी लफ्ज है। So it says, I am the first, I am the last. तो इसका मतलब वो कहता है कि मैं शुरू यानी इब्तिदा और इंतहा हूँ। In that same Revelation chapter 1 verse 11, और इसी तरह मुकाशफा के पहले बाप की 11 आयत में he says again, I am Alpha and Omega, the first and the last. और वहां भी वो कहता है कि अल्फा और ओमेगा यानी इब्तिदा और इंतहा। So when you think about Jesus, और जब आप यीशु के बारे में सोचते हैं he is from the first going on to the very last. तो वही है जो शुरू से आता और आखिर तक मौजूद है। आमीन। In the English alphabet, और जो अंग्रेजी के हरूफे we have तहज्जी है A and Z. तो वहां पर ए और आखिर पर जेड In होता your है own alphabet, you have the first letter, you have the last letter. और इन तमाम हरूफ में आपके पास पहला लफ्ज
And you have all the other letters in between. और तमाम हरूफ उसके दरमियान में होते, And with all the alphabets, you write everything you want to write. और जो कुछ आप लिखना चाहते आप तमाम हरूफ को इस्तेमाल करके अल्फाज बनाते। We celebrate Jesus हम यीशु को मनाते हैं because he is Alpha क्यों- until Omega. क्योंकि वो अल्फा और ओमेगा है। And if we put it in our own language, तो अगर हम अपनी जुबान में इसको कहें Jesus is from A to Z. तो यीशु मसीह ए से लेकर जेड तक है। A is the anointed of God. तो जो ए है वो खुदा के मसा यानी अनॉइंटिंग को Because जाहिर करता, Jesus was anointed of the Holy Ghost and with power. क्योंकि रूल कुदस के जरिए से यीशु को मसा किया गया। A, Jesus anointed. क्योंकि ए से जो है यीशु मसीह को मसा यानी B, अनॉइंटेड किया गया। Jesus is the bread of life. और यीशु हमारी रोटी है। We're hungry. अगर हमको भूख We लगती need to eat. हमें उस खाने की जरूरत होती है। Spiritually, Jesus is the bread of life who satisfies our hunger. और इसी तरह रूहानी भूख के लिए यीशु मसीह हमारी रोटी है जो हमारी भूख को बुझाता। See, Jesus is the captain of our salvation. और इसी तरह वो हमारा नजात दहिंदा है। He is the conqueror. और वही हमारा फतह He याबी देने वाला। conquered death. He conquered the devil. और इसी तरह उसने मौत पर और इब्लीस पर फतह पाई। And so if we need victory, और इसीलिए अगर हमें फतह याबी and की we need to जरूरत है conquer, और हमें फतह याबी की Jesus जरूरत हो, has conquered for us. तो यीशु ने पहले ही हमारे लिए फतह को हासिल किया। And when Jesus said, "It is finished," तो जब यीशु ने के कहा कि तमाम हुआ, He finished all our battles on the cross. तो उसने हमारी तमाम जंग को जो है तसल्ली पर पूरा किया। The Jesus is the deliverer of all captives. तो खुदावंद यीशु मसीह तमाम जकड़े हुओं के लिए आजाद करने वाला है। Whatever captivity we have, और किस तरह से हम जकड़े हुए हैं whatever bondage we have, और जिस भी बाउंड्रीज यानी जकड़े हुए हैं हम, Jesus is our deliverer. तो वो हमारा छुड़ाने वाला और He आजाद करने delivers वाला us है। from the power of darkness and He brings us into the kingdom of light. तो वो हमें तरीकी में से छुड़ाता और रोशनी में लेकर आता है। And so we celebrate Jesus today और इसीलिए आज सुबह हम यीशु की खुशी मनाते हैं, because we present Him to you as your deliverer. तो क्योंकि हम यीशु को आपके लिए आपका छुड़ाने वाला नजात देने वाला साबित करते हैं। He is the door into the kingdom. क्योंकि वो जो है बादशाहत में मौजूद है। There's no other door. सॉरी। There's no other door by which you can enter और into the वहां पर house कोई of भी God. ऐसा दरवाजा नहीं। यीशु मसीह हमारे लिए बादशाहत का दरवाजा है और कोई दरवाजा मौजूद नहीं है। The kingdom of God is waiting for you. और खुदा की बादशाहत आपका इंतजार कर But रही the है। only way to enter is through Jesus Christ, the door. और सिर्फ एक ही रास्ता है बादशाहत में दाखिल होने का और वो यीशु मसीह हमारा दरवाजा है। He is Emmanuel, God with us. और वो हमारे लिए इम्मानुएल है यानी हमारे बचाने वाला। The angel said, "Thou shalt call his name Emmanuel," which being interpreted is God with us. और वो लिखा है कि उसका नाम इम्मानुएल है यानी खुदा हमारे साथ है। If you don't have Jesus, you don't have the presence, the power of God with you. और अगर आपकी जिंदगी में यीशु नहीं होगा तो खुदा की कुदरत आपकी जिंदगी में मौजूद नहीं हो सकती। But when you come to Jesus, लेकिन जब आप यीशु के पास when आते you हैं, believe in Jesus, जब आप यीशु में ईमान when रखते you हैं, open the door of your heart and he enters in, जब आप अपने दिल का दरवाजा उसके लिए खोलते तो वो दाखिल होता। Emmanuel for you becomes God with you. तो वो जो इम्मानुएल है वो आपके लिए जो है आपके साथ खुदा मौजूद होता है। F, Jesus is the fountain of life. और एफ से यानी खुदा हमारी बुनियाद यानी He is फाउंटेन the है। foundation of eternal life. वो हमारी हमेशा की जिंदगी की बुनियाद है। And you build your life for the foundation. और आप उसी बुनियाद पर अपनी जिंदगी को खड़ा करते।
दे and then you have life eternal. और आपके पास हमेशा की जिंदगी है And he is the friend of sinners. और वो गुनाहगार का दोस्त है. He doesn't reject any sinner. उसने कभी भी किसी गुनाहगार को रद्द नहीं किया. That's why we call him Savior. इसीलिए हम उसको नजात देने वाला कहते हैं. Because he invites sinners to come. क्योंकि वो गुनाहगारों को दावत देता है. Other people, they're holy people, they push away sinners. क्योंकि जितने भी बाकी मुकद्दस लोग हैं वो गुनाहगारों को अपने से पीछे करते हैं. But Jesus is holier than everybody on earth, and yet he is a friend of sinners, and he wants sinners to come. और हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो वो मुकद्दसों का मुकद्दस है और वो गुनाहगारों को दावत देता है कि आप उसमें शामिल हो. When you think about Jesus, he is the gift of God. और अगर आप यीशु के बारे में सोचते हो वो खुदा की तरफ से तोहफा है. God looked at the whole of heaven, और तमाम आसमान पर and he wanted to give a gift to the world. वो आसमान पर मौजूद था और वो दुनिया को तोहफा देना चाहता था. There were angels there, और फरिश्ते वहां पर मौजूद थे. and Angel Michael, Angel Gabriel, God said, no, that's not good enough for the world, because God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him will not perish but have everlasting life. Jesus is the gift of God to you and to the whole nation and to the whole world. और इसी तरह वहां पर मिकाएल फरिश्ते और दूसरे फरिश्ते मौजूद थे, लेकिन उसने अपना इकलौता बेटा आपके लिए बख्शा ताकि आप हमेशा की जिंदगी और अबदी जिंदगी को हासिल करें. हालेलुया. It's your gift. और वो आपके लिए You don't तोहफा have है. to pay anything to have what Jesus has brought. और जब हम अगर उसके लिए कुछ अदा करना चाहते हैं जो यीशु ने हमें दिया, Jesus is our healer. क्योंकि वो हमारा शिफा देने वाला है. He is everything from Alpha to Omega. और वो अल्फा से लेकर ओमेगा तक हमारे लिए सब कुछ है. He heals our body. उसने हमारे बदनों को शिफा दी. He heals our brain. और उसी तरह उसने हमारे दिमाग को He शिफा दी. heals our broken heart. उसने हमारे टूटे हुए दिल को शिफा He दी. heals every part of us, उसने हमारे बदन का हर एक हिस्सा को शिफा so दी. we can be as healthy, as sound as when God created man. ताकि हम जो है सेहतमंद होकर जिस तरह खुदा ने हमें तख्लीक किया, Jesus is our intercessor. और इसी तरह जो खुदा यीशु है वो हमारे लिए मदाखलत करने वाला है. On earth, he prayed for everyone that came. और जमीन पर जो कोई भी होता है वो उसके लिए हमेशा दुआ गो है. On the cross, he prayed for the people that were crucifying him. उसने अपनी जमीनी जिंदगी के लिए सबके लिए दुआ की जमीनी जिंदगी में, और इसी तरह क्रॉस पर भी सलीब पर भी उसने In दुआ गो था. heaven, at the right hand side of God, is praying for all of us. Jesus is the intercessor. और इसी तरह जब वो बाप के दाहिने हाथ पर है तो वो आप सबके लिए दुआ गो होता है. Jesus is the judge of all the earth. और इसीलिए हमारे तमाम जमीनी लोगों के लिए जो वो हमारा बचाने वाला है, God has appointed a day in which he will judge all men by Jesus Christ. और जो खुदा जमीन पर मौजूद है तो वो हम सबकी अदालत करेगा. We can receive him उसने now. यीशु मसीह को वहां पर रखा, We can receive him now as Savior. और इसीलिए आज हम उसको अपना नजात दहिंदा कबूल And कर then he सकते हैं, takes all our judgment away. ताकि वो हमारी अदालत को हमसे ले ले. But if we reject his salvation, और अगर हम उसकी नजात को दुदुकलाएंगे, we will face him on the judgment day. और फिर उस दिन अदालत के दिन, Okay, Jesus, the King of Kings, क्योंकि जो यीशु मसीह है वो बादशाहों का बादशाह है, the highest King, वो ही बादशाहों the का eternal बादशाह, King, वही अबदी बादशाह, the heavenly King, वो आसमानी
दरमियानी बादशाह, Jesus is king. क्योंकि वो यीशु मसीह And बादशाह है Jesus will reign all over the earth. और वो तमाम सारे जमीन पर हुकूमत करता है। Today, he wants to reign in my heart. Today, he wants to reign in your heart. और इसी तरह आज वो मेरे दिल पर, आपके दिल पर हुकूमत करना चाहता है। And Jesus is the lover of your soul. और इसी तरह वो आपकी रूह से मोहब्बत करता। Maybe nobody loves you. हो सकता है कोई आपसे मोहब्बत नहीं रखता। Maybe everybody pushes you here and there. हो सकता है आपको हमेशा लोग इधर उधर धकेलते हो And you say, I'm so bad. Nobody loves me. और आप सोचते हैं, महसूस करते हैं कि कोई भी मुझसे मोहब्बत नहीं They रखता hate me. Nobody loves me. और सब मुझसे नफरत करते हैं, मुझे मोहब्बत नहीं रखते। But Jesus is that one who loves you. लेकिन यीशु मसीह वाहिद है जो आपसे मोहब्बत रखता है। आमीन। And he says, come. और उसको कहता है कि आप आओ। Don't bother about the people that do not love you. He is more than 1,000,000 people. And his love is more than the love of 1,000,000 people. Jesus loves you. और उन लोगों की परवाह ना करें जो आपसे नफरत करते हैं, बल्कि वो खुदा जो तमाम यानी मिलियन लोगों से भी ज्यादा है, वो आपसे मोहब्बत रखता है। The lover of your soul, and he is Lord of Lords. और वो आपकी रूह से मोहब्बत रखता है और वो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है। He is the Messiah. He is the mediator. वो मसीहा और दरमियानी है Is the one that brings you to God. और वही है जो आप खुदा के नजदीक लाता। And because God accepts him and he is your mediator, God accepts you. क्योंकि खुदा यस्सु को कबूल करता और यस्सु आपका दरमियानी है, तो यस्सु के जरिए से खुदावंद आपको भी कबूल करेगा। He took your sins away. उसने आपके गुनाहों को ले लिया, He took your shame away. उसने आपकी शर्मिंदगी को ले लिया, He took your suffering away. उसने आपके तमाम मुश्किलात को ले He लिया। has done the mediation before God for you, and he says, come. He brings you to the Father, and you are accepted by God because Jesus is your mediator, the Messiah. और वो आपका दरमियानी बन गया और वो आपको खुदा के पास लेता। आप यस्सु के जरिए से कबूल किए गए खुदा के लिए, और वही आपका बचाने वाला है। And is the name above every name. वो नाम जो हर एक नाम से बुलंद है, The name of Jesus वो नाम यस्सु का नाम है, above the name of everyone on earth. और जितने भी जमीन पर मौजूद हैं उन तमाम नामों से ऊंचा नाम वाहिद यस्सु का नाम है। And he is the overcomer. और वही है जिसने फतहमंदी को हासिल And he किया। said, because I overcame, you will overcome. और वो कहता है क्योंकि मैंने फतहमंदी को हासिल किया, इसलिए तुम भी फतहयाबी को हासिल We करोगे। share in the victory of Jesus. और कौन आज यस्सु की फतहयाबी को हासिल करना चाहता Oh, there है? are people, maybe they have victory, but they have the victory just for themselves. और बाज़-औक़ात बहुत से लोग फतहयाबी को हासिल करते हैं, लेकिन वो महज उनके लिए होती है। But Jesus is the one that has the victory, and he said, I got the victory for you already. Take your part. और वाहिद यस्सु मसीह है जिसने फतहमंदी को हासिल किया, और वो फतहमंदी आपको भी देता है। He is the Prince of Peace. और वही अमन का शहजादा है। When he enters into our heart, जब वो हमारे दिलों में आता, he gives us peace. तो वो हमें इत्मीनान देता, He gives us calmness in our mind. तो वो हमें अमन और सुकून देता। All our fears are taken away तो फिर हमारा तमाम डर खौफ हमसे भाग जाता, because he is the Prince of Peace. क्योंकि वही जो है जो इत्मीनान और अमन का शहजादा है। He is the qualifier of the unqualified. और वही है जो इस काबिल है कि वो अमन का शहजादा बन सके। No man on earth will ever qualify for heaven. और कोई भी जमीन पर ऐसा इंसान नहीं था जो आसमान की बादशाहियत के लायक होता। Our good works are not good enough for heaven. और कोई यहाँ तक
के जो लोग बहुत अच्छे हैं वो भी आसमान के लिए काबिल नहीं Our थे good religions are not good enough for heaven. और हमारे अच्छे मज़हब आसमान के लिए काफी ना थे. Every man on earth is unqualified for heaven. और हर एक जो इंसान मौजूद है वो आसमान के काबिल है. But Jesus is the qualifier of the unqualified. और इसलिए जो यीशु मसीह है वो उनसे भी ज्यादा काबिल था जो जमीन पर मौजूद थे और वो आसमान के काबिल और उसके लिए काफी था. When you come to Jesus, जब आप यीशु के पास आते He makes you qualified, accepted in heaven. तो वो आसमान के काबिल आपको बनाता और आसमान के लिए आप कबूल होने के लायक बनते. That's why we believe in Him. और इसीलिए हम उस पर ईमान रखते. Without Him, no heaven. और बगैर उसके हम आसमान की बादशाहत में दाखिल नहीं हो In सकते. Him, heaven is sure. और उसी में है जो हमारे लिए जो दाखला है आसमान पर. R is our Redeemer. और वही हमारा मखलसी देने वाला है. He is our righteousness. और वही हमारी रास्तबाजी है. He is righteous through and through. और वो रास्तबाज था. And when we come to Him, He takes our unrighteousness. He gives His righteousness unto us. और जब हम यीशु के पास आते तो वो हमारी नारास्ती को लेकर हमें रास्तबाज बनाता है. And God looks at us in the righteousness of Christ. और जब हम मसीह में रास्तबाज बन जाते, Before we meet Christ, और जब हम यीशु को मिलते, we carry our righteousness all about. और हमारी तमाम रास्तबाजी उसी के बारे में होती. Before you meet Christ, इससे पहले कि आप ये मसीह को when मिले, God looks at you, all He can see all over you and all within you is unrighteousness. जब आप यीशु के पास आते तो वो आपको देखता तो आपकी तमाम नारास्ती को वो देखता है. But you come to Christ, लेकिन जब आप मसीह के पास you आते believe in Christ, तो आप उस पर ईमान you रखते, turn away from your unrighteousness, तो आप अपनी नारास्ती से मुड़ते, you repent of your past unrighteousness, तो आप तमाम माजी की नारास्ती से तौबा करते, and God forgives you. तो खुदा आपको माफ करता है. Now He gives you the righteousness of Christ. तो वो आपको मुआफ करके खुदावंद यीशु मसीह की रास्ती आपको देता और रास्तबाज बनाता है. Yes, He is our Savior. और यही वो हमारा नजात देने वाला है. He is our sanctifier. और वही हमें धोने वाला और दीनदार बनाने वाला है. He sanctifies us and takes all that human, natural tendency of living in sin, takes that away. और तमाम इंसान होते हुए जो हमारी जिंदगियों में गुनाह होते हुए उसको दूर करता, हमें धोकर पाक और साफ करता है. Savior, वो नजात देने वाला, sanctifier, वो हमें धोने वाला, shepherd, वो हमारा चरवाहा the है. shepherd and the bishop of our soul. और वही हमारी रूह का जो है चरवाहा है. And He is the truth, total truth, and the teacher of truth. और वही जो हकीकी खुदावंद है, हकीकी यीशु और हमारा हकीकी उस्ताद है. You is the upholder of the whole universe. और वही जो है हमें तमाम जो सरजमीन पर हमें ऊंचा करता और हमें नजात देता है. He picks us up. वो हमें उठाता, He lifts us up. वो हमें ऊंचा करता He upholds us. और वो हमें ऊंचाई पर रखता. And He is able to make us stand upright because He is the upholder of the whole universe. और जो वो हमें इस काबिल बनाता कि हम उस पर फख्र करें क्योंकि उसने तमाम दुनिया में से आपको उठाया और ऊंचे पे रखा. He is the victor that makes us victorious. और वही वो जो फाते हमारी जो हमें फतहमंदी देता है. Other people cannot make us victorious. क्योंकि दूसरे लोग हमें कभी भी फतहयाबी नहीं दे सकते. They can teach us, but they cannot empower us. वो हमें सिखा सकते हैं, कभी भी हमें कुदरत They और can कुव्वत नहीं दे encourage सकते. us, वो कभी भी हमारी but they हौसला cannot अफजाई नहीं करते. empower us. वो हमारी हौसला अफजाई तो करते लेकिन But हमें कुव्वत ना Jesus देते. is लेकिन the यीशु one that is victorious, and He makes you और victorious. यीशु ही है जो फतहमंद है, वो आपको भी फतहयाबी देता है.
W, he is the worthy one that makes us worthy before the Lord. और W से वर्दी यानी वो हमें कीमती बनाता है. X is the express image of the Father. और X से यानी एक्सप्रेस वो खुदा के सामने हमें जाहिर करता. He said, he that has seen me has seen the Father. और यस्सु कहते हैं जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा. You want to understand God? Look at और Jesus. अगर आप खुदा को नहीं समझ सकते तो यस्सु को देखें. You want to know who God is? Look at और Jesus. चाहता है कि आप खुदा को जाने तो आप यस्सु को देखें. He is the express image of the Father. क्योंकि यस्सु मसीह ही जो है वो खुदा को जाहिर करता है. Why is the yoke breaker in our lives? और किस तरह से हमारी बद जिंदगियों में जुए टूटते हैं. By his anointing, every yoke is broken. उसके मसा से हर तरह का बंधन और जुआ हमारी जिंदगी से And टूटता today, है. as you link up your life with Jesus, yokes will be broken in your और life. आज जब आप यस्सु के साथ जुड़ जाएंगे तो आपकी जिंदगी के तमाम बंधन और जुए टूट जाएंगे. हालेलुया. Z is the zeal of God. और Z से ज़ील यानी वो खुदा का जो है वो खुदा को जाहिर करता और खुदा का अक्स है. Before you meet Christ, और इससे पहले कि आप यस्सु को you मिले, might be zealous in some little things, but we're sluggish. और हो सकता है कि आप दूसरी चीजों में मजबूती से खड़े हो, We're cold. लेकिन हम ठंडे हैं. We're lethargic. सॉरी. We're lukewarm. और हम नीम गरम हैं. But you meet Christ. लेकिन आपको यस्सु की You meet जरूरत है. Jesus. आपको यस्सु की जरूरत है. And the zeal of the Lord that consumed him, that zeal passes on to you. और वही यस्सु आपको सरगर्म बनाता है. You see, he is the Alpha until the Omega. और वही जो है वो ए से अल्फा और ओमेगा है. And every day we celebrate him. और तमाम हर किसी को चाहिए कि उसकी खुशी We मनाए. celebrate the fact that he gives us the victory. और हमें उस बाप की खुशी मनानी जिसने हमें फतेहमंद बनाया. We celebrate the fact that he gives us total freedom. हमें उस बाप की खुशी मनानी है जिसने हमें तमाम आजादी दी. And now we talk about that freedom. और अब हम उस आजादी के बारे में बात करेंगे. Freedom through victory in Jesus. यस्सु मसीह की फतहयाबी के जरिया से आजादी. Now that we know that Jesus is everything, everywhere, for everyone, we can now rejoice in his freedom. और जब अब हम जान चुके हैं कि यीशु मसीह हर जगह, हर कहीं, हर किसी में मौजूद है, तो अब हम उसकी खुशी मना सकते हैं. Take that to heart. उसको अपने दिलों में ले लें. Take that to heart. उसको अपने दिलों में ले लें. That Jesus is everything, everywhere, to everyone. और क्योंकि यीशु मसीह सब कुछ हर जगह और हर किसी के साथ है. Anything you want, आपको किसी भी चीज की anything जरूरत है you need, और किसी भी चीज की at जरूरत है this time, इस वक्त until the end of time, और हर आखिर वक्त तक. Jesus is everything, all you need. और जो कुछ भी आपको चाहिए, जरूरत है, यीशु मसीह आपके लिए सब कुछ Anywhere है. you are, everywhere you are on earth, Jesus is all you need. और जहाँ कहीं भी आप मौजूद है, यीशु मसीह वो वाहिद है जिसकी आपको जरूरत है. Any condition in which you find yourself, Jesus is everything you need. और जहाँ कहीं भी आप अपनी जिंदगी में गुजर रहे हैं, यीशु मसीह ही है जिसकी आपको जरूरत है. Jesus gives us freedom through his victory that he won on the cross of Calvary. और यीशु मसीह अपनी फतहयाबी के जरिए से हमें आजाद करता जो उसने सलीब पर हासिल I'm की. looking at 1 John chapter 5 verse 4. और हम पहले यूहन्ना के 5 बाब में देखेंगे उसकी 4 आयत में. 1 John chapter 5 verse 4. और पहला यूहन्ना 5 बाब उसकी 4 आयत. It says, whatsoever is born of God
overcometh the world. और उसमें लिखा है कि जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो दुनिया पर गालिब आता है। Anyone that is born of God, और जो कोई भी यीशु मसीह यीशु से पैदा हुआ he overcomes the world. वो दुनिया पर गालिब आता है। And he says, this is the victory that overcomes the world, even our faith. और वो गलबा जिससे दुनिया मगलूब हुई Is the faith you have in him. और वो हमारा ईमान है जो हमारा The उस पर है, trust you have in him. जो ईमान हमारा उस पर है, The confidence you have in Christ. जो यकीन हमें मसीह यीशु That में makes है, you to be born again. वो आपको नए सिरे से पैदा करता। And when you are born again, और जब आप नए सिरे से पैदा होते you are हैं born anew. और तो आप न्यू और You आप are नई born मखलूक from हैं, above. तो आप ऊपर से पैदा And हुए, that gives you the victory. तो फिर यीशु मसीह आपको फतेहमंद बनाता है। So I have the joy of telling you तो मैं खुशी के साथ आपको बताता हूँ that you can come to Christ, be born again, and yours will be the freedom and the victory. तो आप यीशु मसीह यीशु में नए सिरे से पैदा हो सकते, तो आप उसकी फतेहयाबी को हासिल कर सकते हैं। Let me talk about three kinds of victory. तो मैं आज तीन तरह की फतेहमंदी के बारे में बात The करूंगा। first victory brings happiness. जो पहली फतेहयाबी है वो हमें खुशी देती, The second victory brings holiness. तो और दूसरी फतेहयाबी हमें पाकीज़ा बनाती, The third victory brings healing. और तीसरी फतेहयाबी हमें शिफा बख्शती है। Number one, और पहले नंबर पर valuable freedom with happiness. कीमती आजादी खुशी के साथ। Any freedom that doesn't bring happiness, you don't want that kind of freedom. और अगर कोई भी आजादी आपको खुशी नहीं देती तो आपको उस आजादी की जरूरत नहीं है। There are people that think they are free to do bad things. That doesn't bring happiness. और जो लोगों को जो आजादी होती है बुराई करने की, वो आपको खुशी नहीं दे सकती। Whatever freedom you have और जो कुछ भी आजादी आपके पास है must bring happiness to you, वो आपको खुशी देनी चाहिए। happiness to your neighbor, आपके हमसाय के लिए खुशी होनी चाहिए, happiness to your family, आपके खानदान के लिए बरकत होनी चाहिए, happiness to God. तो वो खुदा के लिए भी खुशी होनी चाहिए। Always think about that. और इसके बारे में हम सोचते हैं, When somebody says, I am free, जब कोई कहता है कि मैं आजाद हूँ, I said, what kind of freedom do you तो मैं have? पूछूंगा कि किस तरह की आजादी है आपके पास। Does your freedom bring happiness to you? क्या आपकी आजादी आपको खुशी देती है? Happiness to your neighbor? क्या आपके हमसाय को खुशी देती है? Happiness to your family? क्या आपके खानदान को खुशी देती है? Happiness to God? क्या वो खुदा को खुश करती है? Happiness on earth? क्या वो जमीन पर आपके लिए खुशी है? Happiness in eternity? क्या वो अपनी जिंदगी में अपनी खुदा जो है वो कुनतगाह है? And underneath thee are the everlasting arms. और वो नीचे दाईमी बाजू है। Now, when you come to Christ, और जब आप मसीह के पास आते हैं, you come to the Almighty God. तो आप कादर मुतलिक के पास आते, And His eternal hand is under you. तो उसका अब्दी बाजू आपके He नीचे होता है। becomes your refuge. वो आपकी पनाहगाह बन जाता, And that is what gives you security. और यही है जो वो आपकी हिफाजत करता। That's what gives you refuge. जिंदगी में दाखिल हो, And he said, being then made free from sin, और वो कहता है कि गुनाह से आजाद ye हुए, became the servants of righteousness. और वो रास्तबाजी के गुलाम बने। We now serve in righteousness. और हम जो है रास्तबाजी की खिदमत In करते, our places of work, we serve with righteousness. और हम तमाम काम की जगह पर रास्तबाजी से खिदमत करते हैं। No more lying. No more lying. और मसीह झूठ नहीं, No more deception. और धोखा नहीं, No more hypocrisy. और जो भी है बुराई के काम No नहीं, more pretense. और कोई भी बुरे कामों का, Because it sets us free from all that bad human habit. और मजीद बुराई नहीं, क्योंकि उसने हर तरह के बुरे कामों से हमें And आजाद it किया,
gives us a life of righteousness. और उसने हमें रास्ते की जिंदगी दी He makes us free और उसने हमें आजाद किया from sin हर तरह के to गुनाह become से, the servants of righteousness. ताकि हम रास्तबाजी के गुलाम He बने। says that again in verse 22. और 22 आयत में वो कहता है, In verse 22 he says, being then made free from sin. कि वो गुनाह की गुलामी से आजाद Now हुए he makes us the servants of God to live in holiness, यस्सु में आते तो हम आजाद हैं, virtuous freedom. वो नेक आजादी। It tells us in 2 Peter chapter 1 verses 3 and 4. और इसी तरह वो हमें दूसरे पत्रस के पहले बाब में बताता है, 2 Peter chapter 1 verses 3 and 4. और दूसरे पत्रस के पहले बाब की 3 से 4 आयत में It says this freedom is according to his divine power. और वहां लिखा है कि वो आजादी उसकी इलाही कुदरत से है। The freedom he gives us is not according to human limitation, human power, according to the divine power. और ये आजादी इंसान की मर्जी से नहीं बल्कि इलाही कुदरत से है। He has given unto us all things that pertain to life and godliness. और उसने वो हमें आजादी दी जो हमें दीनदार और पक्कीसा बनाती है। We need to live a godly life. He's giving that to us. और जो हमें दीनदारी से जिंदगी गुजारनी थी उसने हमें वो जिंदगी दी। A holy life is giving that to us. वो पक्कीसा जिंदगी उसने हमें दी। A righteous life, और रास्तबाजी की जिंदगी, honest life. वो हमारी हमेशा He's की giving जिंदगी। to us all things that pertain to life in godliness. और वो हमें तमाम आजादी देगी कि हम दीनदारी से आजाद हो सके। And then he says in verse 4, he says, because he's called us to glory, he's called us to virtue. और वो इसी तरह आगे 5 आयत में कहता है कि बस इसी बाइस तुम अपनी तरफ से कमाल कोशिश करके अपने ईमान पर नेकी और नेकी पर मार्फत So हासिल we करो। have number one, valuable freedom और इसीलिए पहले नंबर पे हमारे पास कीमती आजादी है, with happiness. वो खुशी के साथ। Number two, और दूसरे नंबर we पे have virtuous freedom हमारे पास नेक आजादी है in कि holiness. पकीजगी के साथ। Number three, we also have freedom, the kind of freedom that brings healing. और इसी तरह हमारे पास तीसरी आजादी है जो हमें शिफा बख्शती है, The victorious freedom वो फतह याफ्ता आजादी that जो makes हमें us to शिफा have बख्शती, the victory, वो हमें इस काबिल बनाती कि हम फतह victory याब हो सके, over sickness, और वो बीमारी पर फतह याबी, victory over suffering, वो हमारे मुश्किलात पर आजादी और फतह याबी, the victory that comes with miracle. वो फतह याबी जो मौजज़ात के The dumb tongues, open them up. और बहरे और गूंगे अभी और इसी वक्त शिफा पाए, Remove every swelling from their body. और हर तरह की सोजन इनकी जिंदगी से जाती रहे, Heal the cancer. और हर तरह के कैंसर को शिफा Heal दे, the ulcer. और हर तरह के अल्सर जाते रहे, Heal the skin disease. और हर तरह की जिल्द की बीमारियां जाती Heal रहे, the brain damage. और हर तरह की दिमाग की खराबी जाती रहे, Heal their blood system. और हर तरह के खून की बीमारी जाती रहे, Heal every sickness from everyone. और हर किसी में जो भी बीमारियां इनको शिफा Give दे, everyone victory over every और sickness. हर तरह की बीमारी पर इनको फतह याबी दे, Work miracle in every life. और हर तरह किसी की जिंदगी में मौजज़ा ज़हूर में आए। Thank you, Lord. और हम तेरा शुक्र We करते, celebrate you. हम तुझे खुशी We मनाते, exalt you हम तुझे ऊंचा करते, because you are the mighty healer and you have healed those who are sick. क्योंकि तू कादिर शिफा देने वाला और तूने शिफा Let दे there be दी, manifestation, performance in every life. और हर किसी की जिंदगी में तू जाहिर हो। Thank you, Lord. हम तेरा शुक्र करते, In Jesus' name we pray. यस्सु के नाम से हम दुआ करते, And everybody shout, और Amen. सब ऊंची आवाज से कहें कि आमीन आमीन।
पाकरू के लिए जोरदार तालियां बजाएं, कलाम के लिए भी, और सब तशरीफ रखें। Give a big hand for the word of God and you may all sit. कितने लोगों को कलाम के वसीला से बरकत मिली है? How many of you have received the blessing from तो the word दोनों of हाथों God? को लहराएं, खुदा की शुक्रगुजारी करें Wave your both hands and give thanks to God और खुदा के खादम के लिए जोरदार तालियां बजाएं and give a big hand for the man of God कि बहुत अच्छा खुदा का कलाम शेयर किया that he shared a wonderful message today और मुझे बड़ी बरकत मिली है। and I received the blessing और मेरा ईमान है कि जितने भी आप लाइव देख रहे हैं, and I have faith all you are watching live, आप भी बरकत पा रहे हैं। you also receiving the blessing. So, men of God, we are so thankful to you And हम खुदा के खादम के शुक्रगुजार हैं that you came here and spent time with us in Pakistan. कि आप पाकिस्तान में आए और हमारे साथ वक्त को गुजारा We give all glory to Jesus. और हम सारा जलाल यस्सु को देते हैं। We all Pakistan so blessed with your sermons, with your prayers, with your blessings. और तमाम पाकिस्तानी लोगों ने बरकत को हासिल किया तमाम कलाम के जरिया से। और हम ईमान रखते हैं And we have faith नेक्स्ट ईयर में in the next year दी बेस्ट प्रोग्राम होंगे that we gonna have the best crusades and programs और we will be do for the kingdom of God. and we gonna do the work for the kingdom of God. और हमारी दुआ है खुदा का पाकरू आप पर, आपकी मिसेस पर ठहरा रहे And we pray that the Spirit of God be upon you and your wife, और आप उम्र की दराजी, पीरी और सलामती पाएं and may you have long years and have a long life. और बहुत सारी रूहों को जीते, जैसे मैंने पहले दिन कहा था, बिलियन सोल As I said before, the billion souls, I pray that you may win the billion souls. फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। खुदा की बादशाहत के लिए। खुदावंद आपको बरकत दे। May God bless you. हैव अ सीट प्लीज। You may sit. तो कितने चाहते हैं इनके लिए हम दुआ करें? मेरे दिल How में आ many रहा of है। you want that we pray for them? और आए अपना देना हाथ खुदा के खादम की तरफ बढ़ाएं। Raise your right hand towards the man of God. हम सब इनके लिए दुआ करेंगे। We are going to pray for him. सब अपना हाथ बढ़ाएं। You all raise your hand towards him. खुदा बाप, खुदा बेटे, God the Father, Son, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं we are thankful to you अपने प्यारे बाप के लिए जो हमारा बुजुर्ग है, for our beloved Father. और खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं And God, we are thankful to you. इनकी खूबसूरत खुदा जो तूने ब्लेसिंग दी है। The wonderful blessings that you have given him. तेरे बंदा ने बड़ी खूबसूरती से हमें फ्रीडम के बारे में प्रीच किया Your है। man have shared wonderfully about the freedom. और खुदा मेरी दुआ है And God, I pray, इसी तरह likewise, तेरा बंदा खुदा बहुत सारी रूहों को बचाए your man will win the billion souls. और तेरा पाकरूल कुदस इस पर ठहरा रहे And your spirit be upon him. और तेरा रूल कुदस से ताजगी तवानाई ता करें And your spirit will give him strength and freshness. और खुदा हम तेरा पाकरूल कुदस पूरी दुनिया में इस्तेमाल करे। And may God use him all around the world. जिन जिन मुल्कों में अभी तक नहीं गए And yet he did not go to the places और and खुदा हम उन countries. मुल्कों में भी जाएं May he will go to that countries also. और खुदा हम सब कौमों में जाकर अंजील की मनादी And करें। he will share your gospel in all around the world and nations. और खुदा हम माम एस्टर के लिए भी बरकत चाहते हैं And we ask the blessing for Mom Esther also. और खुदा हम तूने भी जिंदगी उम्र की दराजी दे And you also give him long life. और इसी तरह खुदा हम डीपर लाइफ चर्च को बढ़ा और मल्टीप्लाई कर। And God, we pray for the Deeper Life Ministry and church also you exalt it. हम तमाम डीपर लाइफ चर्च की कांग्रीगेशन के लिए बरकत चाहते हैं We ask the blessing for all the congregation of Deeper Life Ministry. और इसी तरह इनके पासबानों के लिए बरकत चाहते And हैं। likewise the leaders and the pastors in his church, we ask the blessing. तेरा पाकरू इन पर मेहरबान रहे May your spirit be gracious upon him और इन पर इनको बरकत दे and bless him. और एक्सटेंड करे And may God extend him and exalt him ऑल ओवर द वर्ल्ड में in all around the world. यीशु के नाम में In the name of Jesus Christ. सब कहें आमीन। Everyone says amen. आमेन। Amen. थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। हैव अ सीट। अगर खुदा के रूह ने आपको छुआ है, मैं चाहता हूं कि 4-5 हम गवाहियां सुने। अगर खुदा के रूह ने अभी आपको छुआ है, उसके बाद हम हदिया उठाएंगे। 4-5 लोग, अगर खुदा के खादम जब दुआ कर रहे थे आपने हीलिंग को रिसीव किया है, अगर आप गवाही देना चाहते हैं, सिर्फ 5 से 10 लोग, तो आप इस साइड पर शौकत के आ सकते हैं। सभी नहीं,
पुरानी गवाही नहीं, अभी खुदा ने अगर आपको छुआ है, खुदा ने टच किया है, तो आप सिर्फ 5 से 10 गवाहियां हम सुनेंगे। जल्दी से आप आ सकते हैं और हम टाइम का भी ख्याल रखें। और आपको पता है 7 नवंबर को हम प्रेयर फेस्टिवल कर रहे हैं। कहां पर? सियालकोट में। तो आपने दुआ भी करनी है। अगर आप आ सकते हैं तो सियालकोट में भी आपको दावत है। आमीन जी। खुदा की खादमा निदा। अगर खुदा ने आपको छुआ है तो जल्दी से सामने आ जाएं। टीम से रिक्वेस्ट है कि लेके आएं गवाही। प्रेज हालेलुया हालेलुया। कितने लोगों को बरकत मिली आज के कलाम से? How many of you have received the blessing from the word of God? प्रेज हालेलुया। मुझे तो बहुत बरकत मिली आज के I कलाम से। received the blessing. प्रेज हालेलुया। थैंक यू जीसस। जल्दी से सामने आ जाएं। बरकत मिली है जी? Did you receive the blessing? ते गवाही भी लेके आओ जल्दी ना। Then bring your testimony. प्रेज हालेलुया। थैंक यू जीसस। होने सारे सलाम मेरी तरफ से। मैं मोटरसाइकिल तो डेग पी सा तो मेरा बाजू नहीं सी सीधा होता और खुदा दे फजल नाल सीधा हो गया। आपका बाजू नहीं सीधा होता था, पर खुदा के खादम ने जब अभी दुआ की है, अभी इसी वक्त बाजू ऊंचा होना शुरू हो गया। जरा हिला के दिखाएं, जरा हिला के दिखाएं। हालेलुया हालेलुया। और जोर से हालेलुया। और आप गिर गई थी काफी देर से पहले, महीना हो गया था। किसने शिफा दी है? मेरे यीशु ने अभी अभी प्रेज हालेलुया। This lady is sharing the testimony that she fell down from the motorbike few days ago and she couldn't straighten up her arm. But right now when you prayed, now she's able to straight and lift her arm. Praise the God. प्रेज हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਸਲਾਮ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਦਰੀਆਂ ਹਜੇ ਜ਼ਖਮ ਸਾਜੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਜੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕਦਮ ਲੈਟ ਪਈ ਜੇ ਤੇ ਯਿਸੂ ਬਾਬ बहुत जिस्म में था पर अब बिल्कुल ठीक है, बैठा भी नहीं जाता, ਨਹੀਂ पर अब खुदा के खादम ने ਹਾਂਜੀ बिल्कुल ठीक है। जोरदार तालियां बजा दें। खारिश थी, जख्म होते। This lady is sharing the testimony that she had the skin disease, like she was keep on having the itching and scratching, and when you prayed right now, she received her healing and she wasn't even able to sit. But Praise now she hallelujah. is completely healed. Give a big hand for Jesus जोरदार Christ. तालियां बजा दें। गॉड ब्लेस यू। यहाँ पे थी और अब नहीं है, बिल्कुल ठीक हो गया। गॉड ब्लेस यू। सलाम जी। ਸਿਸਟਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਲਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਟੇ ਦਾਣੇ ਆ ਗਏ, ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਰ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕਦਮ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ ਅਭੀ ਇसी वक्त जब आप आई थी महसूस कर इतना मोटा था? ਇੱਕਦਮ ਦਰਦ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਤਨੇ ਮੋਟੇ ਆ ਦੇਖੋ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਥੋੜੇ ਇੰਨੇ ਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। इतने रह गए, खत्म हो गए बिल्कुल अभी। ਹਾਂਜੀ कितनी खुश है? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। किसने की है? ਯਿਸੂ ਮੇਰੇ ਨੇ। प्रेज हालेलुया। A wonderful testimony. This lady is sharing that she had a boils like pimple in her head, but right now when you prayed, it's totally and completely disappeared, and now her head is normal. And the size is like this big. Praise hallelujah. जोरदार तालियां बजा दें। हालेलुया। मेरी तरफ से सबको सलाम। और मेरी गवाही ये है कि मेरे कई सालों से शोल्डर में और सर में बहुत दर्द रहती थी अभी, और इसी वक्त मुझे पता भी नहीं चला और बिल्कुल नॉर्मल हो गए हैं। शोल्डर में और सर में बहुत दर्द रहती थी? तो रहती हर वक्त दर्द, हर वक्त रहती थी। नहीं। खुदा के खादम ने जब इस वक्त प्रेयर की और खुदा आजादी के लिए दुआ की कि ये बीमारी जाती रहेगी और आप आजाद हो गई। जी यीशु के नाम से। प्रेज हालेलुया। कितनी खुश है? बहुत खुश हूँ। और मेरी सिस्टर आईसीयू में, अभी हमने पर्ची भी रखी है अपनी सुन के लिए। आईसीयू में है और आपने पर्ची भी डाली है। मेरा ईमान है कि हम सब मिलके दुआ करेंगे। खुदा के खादमों ने भी दुआ की है। मेरा ईमान है कि वो भी ठीक हो जाएंगी। गॉड ब्लेस यू। This girl is sharing the testimony that she had the headache and also pain in her shoulders continuously past these days. But when you prayed right now, she's completely free from all the pain. Give a big hand for Jesus Christ. हालेलुया। जोरदार तालियां बजा दे। गॉड ब्लेस यू।
ਸਲਾਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਕਮਰ 'ਚ ਦਰਦ ਸੀ, ਹੋਣੀ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਯਕਦਮ कमर में दर्द थी काफी देर से, 2-2.5 साल से आपको बहुत दर्द थी, झुक भी नहीं सकते थे, बैठ भी नहीं सकते थे। जरा झुक के दिखाएं पहले, और अब बैठ के दिखाएं, जरा बैठ के दिखाएं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कितने लोगों को बरकत मिली है इस गवाही से? जोरदार तालियां बजा दें। This man is sharing the testimony that he had the back pain and he was unable to sit and walk. But right now when you prayed, he is completely free from all the pain and now he is able to walk, sit and stand. Give a big hand for Jesus Christ. हालेलुया, प्रेज हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। मेरी तरफ सबको सलाम, शौकत भाई को, अनवर फजल भाई को, सारी टीम को, सब खुदा बरकत दवे। काफ़ी अज तो मैनू 5 साल हो गया मीटिंग ते आई नूं। मेरे दिल की ख्वाहिश से मैं जो जानी सा, मुझे वड्डे पास्टर नहीं मिलते सी ते मैं कहा सी मैं अपने भाई से जाऊँगी, नाले गवाहियाँ दे के आऊँ, नाले मैं अपने भाई से दुआ करवाऊँगी। मेरे ना 2 महीने हो गए ने, 2 महीनों च मेरा एक्सीडेंट होया है तो हुण ए महीने च 2 बार एक्सीडेंट हो गया है। तो अभी जब मैं घरों निकली हाँ तो ना रात को सुता जाता ना देर को सुता जाता। छोटे छोटे बच्चे, ये मेरे ख्याल से कि जब खुदा के खादम ने दुआ की है 2 दफा एक्सीडेंट, हाँ जी, पर अभी ठीक है। पिछली गवाही में रुकी सी तो मैं नहीं आई, तो अभी हुण भी आए पूरे 10 दिन हो गए जो मैं डिगी है ना, बड़ी तरफे डिगी। मैं खुदा मैं अपने खुदा को याद किया, मैं खुदा मुझे सलामत रखी, मैं तेरी गवाही देवांगी। उस बार ऐस पैर को चोट लगी, वो बच गया। साल तो फिर मेरे ना बच्चे से उन्होंने शनासी कार्ड नहीं बनता सी, पूरे साल हो गए मैं दफ्तर जाती नहीं, तो खुदा ने कार्ड भी बनाते ने, खुदा ने मुझे शिफा भी दी, शिफा भी दे दिया। ये जरा देखें कि ये कह रही है कि दूसरी दफा मेरा एक्सीडेंट हुआ था, आप देखें अब भला आ सक रही है। जरा देख रही है आपने किसने शिफा दी है? जोरदार तालियां बजा दें। This हालेलुया। lady is sharing the testimony that she had the accident and her arm got affected and she couldn't lift the arm. But right now when you prayed, she received the healing and now she can lift her arm. Give a big hand for Jesus Christ. जोरदार तालियां बजाएं जितनी बरकत मिली है। हालेलुया हालेलुया। अब हम हदिया नजराने का गीत गाएंगे। हालेलुया हालेलुया, क्वायर के साथ मिलके प्रेज हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए वक्त है कि हदिया नजराने के लिए हम वर्शिप करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और ज़रूर जब भी अपनी दुआ में ठहरे, प्रेयर फेस्टिवल सियालकोट को अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू जीसस। हालेलुया Hallelujah. Praise Jesus. आइए तालियां बजा सकते हैं। थैंक यू जीसस। पाकरू जुम्बश करदा, पाकरू जुम्बश करदा, मुन्ने भाई पाकरू जुम्बश करदा, पाकरू जुम्बश करदा, ओ साडे लई जंगियो लड़दा, भाई साडे लई जंगियो लड़दा, पाकरू जुम्बश करदा, पाकरू जुम्बश करदा। आइए तालियां बजाकर उसकी शुक्रगुजारी के तौर पर आप शिफा पा चुके हैं, आप मोक्ष को ले चुके हैं। हालेलुया। यीशु ने साडी मदद लई पाकरू नू कलिया। किन्ने पाकरू नू कलिया? यीशु ने साडी मदद लई, यीशु ने साडी मदद लई पाकरू नू कलिया। पाकरू ने साडे विच हो के दुश्मनां नू रुलिया। ओ गल्लां यीशु दियां ओ दसदा, भाई गल्लां यीशु दियां ओ दसदा। पाकरू जुम्बश करदा, पाकरू जुम्बश करदा। तो बोलो यीशु मसीह की। आमीन आमीन हालेलुया। थैंक यू जीसस। पाकरू के बगैर कोई
बगैर कोई जंग नहीं लड़ सकता। कहिए मिलके, पाक रूह के बगैर कोई जंग लड़ नहीं सकता। पाक रूह जे नाल होवे कोई हरा नहीं सकता। ओदे अगो हर दुश्मन भजदा, ओदे अगो हर दुश्मन भजदा। पाक रूह जुम्बश करदा, पाक रूह जुम्बश करदा। अभी बैठिएगा, लास्ट बरकत तो ब्लेसिंग को रिसीव करके जाइएगा। हालेलुया। हर के पत्थर जूलियत नाल दाऊद लड़न जब आया सी, हर के पत्थर जूलियत नाल दाऊद लड़न जब आया सी। आइए फिर से बोलिएगा, हर के पत्थर जूलियत नाल दाऊद लड़न जब आया सी। रुद वसीले शौकत होने जूलियत नु हराया सी। ओदे अगे कोई ठहर नहीं सकता, ओदे अगे कोई ठहर नहीं सकता। पाक रूह जुम्बश करदा, पाक रूह जुम्बश करदा। साडे लई जंग लड़दा, ओ साडे लई जंग लड़दा। पाक रूह जुम्बश करदा, पाक रूह जुम्बश करदा, पाक रूह जुम्बश करदा, पाक रूह जुम्बश करदा। आइए आपकी भरपूर तालियों में खुदा के अजीम खादम को दावत देंगे। आए सब अपने कदमों पर खड़े हों। खुदावंद आपको बहुत ज्यादा बरकत दे। यकीनन आपने बरकत को, ब्लेसिंग को बहुत ज्यादा रिसीव किया। हालेलुया। जैसा कि आप जानते हैं, दुआ की जा रही है, अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि प्रेयर फेस्टिवल सियालकोट, कौन सी डेट है जी? 7 नवंबर को। मैं आप सबको दावत देना चाहता हूँ। मोटरवे बनी हुई है, बड़ा इजी रास्ता है, सीधा सीधा आप जा सकते हैं। लाहौर से लोकेशन डालेंगे CTI 12 पत्थर सियालकोट, तो सीधा आपको सियालकोट CTI 12 पत्थर लेकर जाएगी। आमीन। जो आना चाहते हैं, आपको दावत देना चाहते हैं कि आप 7 नवंबर को जो है वो जरूर तशरीफ ला सकते हैं शहर सियालकोट में। शौकत साहब, थैंक यू वेरी मच। शौकत ने आपको लोकेशन भी बता दी है, CTI ग्राउंड 12 पत्थर सियालकोट। अगर आप आना चाहें तो आपको वेलकम। और कितने टिकटॉक इस्तेमाल करते हैं, जरा हाथ दिखाएं, बहनें भी भाई भी। तो आपने जरूर एक वीडियो बनाकर दूसरों को भी दावत देनी है कि 7 को वहां पर आए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम जिस भी शहर में जाते हैं, बिजनेस के लिए लोगों को ब्लेस भी करते हैं ना। जो हदिया उठाते हैं वो सारा लोकल चर्चेस को देते हैं। और अगर आप भी सियालकोट के लोग सुन रहे हैं, आप किसी भी इलाके में नज़दीक से सुन रहे हैं, आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप उस प्रेयर फेस्टिवल में ब्लेसिंग को भी रिसीव करेंगे, रूहानी भी और जिस्मानी भी। तो आप भी आएँ और दूसरों को भी लेकर आएँ ताकि लोग बरकत पाएं। आमीन। और इसी तरह कल हमारे प्यारे भाई हरून गिल साहब, पास्टर हरून गिल साहब और उनकी वाइफ सोनिया, डॉक्टर सोनिया मसीह में सो गई और उनको हार्ट का अटैक हुआ। जिंदगी का 1 सेकंड का नहीं पता चलता। वो हॉस्पिटल में थी, चेकअप कराकर वापस आ रही थी और अच्छी भली सेहतमंद, और उनको वहाँ पर हार्ट का अटैक हुआ। और पास्टर हरून गिल साहब, MPA साहब आप जानते हैं, हरून गिल साहब, उनकी वाइफ, छोटे छोटे अभी बच्चे हैं, कहते हैं कि हाथों हाथ में ही वो मेरी वाइफ मेरे हाथ से निकल गई और रो रहे थे कल जब हमने फ़ोन पर बात की। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ज़िंदगी बड़ी कीमती है। हर रोज़ क्या किया करें, खुदा का शुक्र किया करें कि शायद मेरी ज़िंदगी का यही आखिरी वक़्त होगा। वो कहते हैं कि कोई पता नहीं था ऐसे भी हो जाना है। इसी तरह आपको ये बिशप ज़बलून साहब, उनके बाप भी कल मसीह में सो गए। हम बिशप साहब की फैमिली के लिए भी दुआ करेंगे, उनके लिए भी तसल्ली चाहेंगे। इसी तरह अगर आपका कोई अजीज हो गया है तो उन आपको भी तसल्ली दे और खुदा का पाक रूह आपका भी मददगार हो। आमीन। तो आए हम दुआ करेंगे खुदा के खादमों के साथ मिलकर।
खुदा की खादमाओं के साथ मिलकर पास्टर्स सब सामने आ जाएं और हम दुआ करेंगे, खुदा की खादमाएं भी आ जाएं और इसी तरह खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे हर एक बात के लिए। अगर आप बीमार हैं, आप चाहते हैं कि खुदा का खादम भी आपके लिए दुआ करे, खादम भी दुआ करें, खुदा के खादम ने दुआ की है, मेरा ईमान है। अगर आप देख रहे हैं बहुत सारी प्रेयर रिक्वेस्ट में फेसबुक पर, यूट्यूब पर आ रही हैं, तो हम आपके लिए भी दुआ करेंगे। और इसी तरह सुनैना ने बड़ा अच्छा ट्रांसलेट किया, सुनैना के लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। कितनों को ट्रांसलेट के वसीला से बरकत मिली है? तो बहुत अच्छा आपने ट्रांसलेट किया है, खुदावंद आपको बरकत दे। और पास्टर एरिक पीटर, आप भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, हम आपको भी अप्रिशिएट करते हैं, पास्टर सैमा को भी। पास्टर एरिक जो होते हैं गरीबों के फ्री टेस्ट, अक्सर मैं रिकमेंड करता हूँ यार इसका टेस्ट करा दो, कितना भी महंगा हो फ्री टेस्ट करा देते हैं। थैंक यू वेरी मच। और आपको भी मदद की ज़रूरत हो तो ज़रूर एरिक भाई से रब्ता कर सकते हैं। इसी तरह पास्टर शौकत के लिए, पास्टर इमरान के लिए, पास्टर लियास, पास्टर मैनुएल और इसी तरह पास्टर आमर, जैन और सब टीम के लिए जोरदार तालियां बजाएं कि बहुत अच्छा काम करते हैं दिन और रात। खुदा इन्हें बरकत दे। क्वायर ने बड़ी अच्छी वर्शिप की है, क्वायर के लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। एक्वायर भी बड़े टिकटॉक बनाती है। तो आप ज़रूर, आप सब ने प्रेयर फेस्टिवल कल गाना है और उसके बाद आप सब भी हमें दुआओं में याद रखा करें। आमीन। आए, जहां भी आपकी बीमारी है, माँ है, बच्चे को लेकर आई हैं, आपके बेबी नहीं है, पेट पर आप हाथ रख सकती हैं। आपने गवाहियां सुनते हैं, खुदा का पाकरू काम करता है ड्रीम के जरिया से, ख्वाब के जरिया से। और इससे पहले कि मैं दुआ करूं, खुदा करूं, मुझे कह रहा है, जिस भाई ने मुझे हार पहनाए थे वो भाई, आप अपना नंबर टीम को दीजिएगा, हम आपको विनिंग सोल में भी बुलाएंगे और जिस जो तरीक पर साथ जाते थे जिसके लिए, उसको भी बुलाएंगे ताकि आपको भी हम मौका दें। वो बात करना चाह रहे थे लेकिन टाइम कम होने की वजह से हम मौका नहीं दे पाए। तो आपको ज़रूर भाई विनिंग सोल में आपको बुलाएंगे और आपसे बातचीत भी करेंगे। आमीन। तो आप दुआ में याद रखा करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा खुदा का काम करें और रूहों को बचाएं। किसी को कैंसर है, मैं देख रहा था कुछ लोग हैं, बहनें हैं, उनको कैंसर है। आपको भी प्रॉब्लम है कैंसर की? जिसको है जरा हाथ दिखाए ताकि मुझे अंदाजा हो। आप अपनी, जो कैंसर वाले हैं ना, सिर्फ कैंसर वाले, खुदा का रूह कह रहा है ये सिर्फ आगे आप आ जाएं इस लाइन में नीचे। जिनको कैंसर है, आपको ब्रेस्ट कैंसर है, ब्लड कैंसर है, छोटा बेबी है, आप यहाँ पर सामने नीचे तशरीफ लेकर आए हैं, सामने रो में। और नहीं, बाकी अपनी जगह पर खड़े रहें, बीमारी पर हाथ रखेंगे। मेरी दरख्वास्त है कि पास्टर्स, कुछ पास्टर्स यहाँ पर नीचे आए और इन पर हाथ रखें। और अगर आपके जीज कोई बीमार है, आप उस पर हाथ रख सकते हैं, लेकिन सारे ईमान के साथ कि कई दफ़ा आपको खुदा ने ताकत नहीं दी होती तो लोग हाथ रखते हैं तो वो भी प्रॉब्लम में चले जाते हैं। अगर आप बिलीवर हैं, ईमानदार होते हैं, तो फिर ईमान से हाथ रखा करें। पिछले दिनों एक लड़का आया जिसको आप सुन रहे थे यहाँ पर, जिसकी माँ कह रही थी संगलों से हम उसको क्या करते थे, बांध के लेके आए। सुना था ना आप? लेकिन आपने उनकी डिटेल नहीं सुनी कि वो किसी पे उसने क्या की थी, दुआ की थी। दुआ किसी ने करन नाल वो सारा जकड़िया खुद गया, चंगा भला मुंडा से। तो जिसको खुदा के पाकरू ने ना टच किया हो, ना पावर दी हो, हर एक का काम नहीं है। तो आप ये भी बात को ध्यान रखा करें कि हाथ रखने में जल्दी ना कर। तो ऐसे ही नहीं कि हर एक दे हाथ रख दो, बाद च आप फंस जाते। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं और वो फंसे होते हैं, कहते हैं फलां पे दुआ की और सारी बदरुओं ने हमें जकड़ लिया। तो आप इस बात का भी ध्यान रखा करें कि जिसको खुदा ने नाइट किया है, अगर आप मसा है, आप समझते हैं कि खुदा मुझे इस्तेमाल कर रहा है, तो आप फिर किसी पर हाथ रखें। आमीन। तो आए अब दुआ करेंगे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस, मैं तेरे बाप बेटे रूह के नाम में खुदा, हम तेरी खादमा निदा के साथ मिलकर, तेरी खादमाओं के साथ मिलकर, पास्टर शौकत के साथ, सारी टीम के साथ मिलकर हम तेरे खादम अपने हाथ को पीछे करते हैं
और तेरे पाकरू को आगे करते हैं। रूल कुदस तू अपना हाथ, खुदाम तू अपना हाथ बढ़ा, जिनको डॉक्टर ने ऑपरेशन का कहा है, तेरा पाकरू इनका ऑपरेशन करे। कैंसर यीशु मसीह के नाम में अभी इसी घड़ी ने छोड़, यीशु मसीह के नाम में जाता रहे अभी इसी घड़ी। भांजपन यीशु मसीह के नाम में जाता रहे। हर तरह की ब्लड प्रेशर की बीमारी यीशु मसीह के नाम में अभी इसी घड़ी जाती रहे। शुगर अभी इसी घड़ी जाती रहे। हेपेटाइटिस यीशु मसीह के नाम में अभी इसी घड़ी जाता रहे। जिनको फीवर है, फीवर, बुखार, खांसी यीशु मसीह के नाम में जाता रहे अभी इसी घड़ी। खांसी यीशु के नाम में जाती रहे। और खुदा जिनको फीवर है, मसीह के नाम में फीवर अभी इसी घड़ी जाता रहे। इसी तरह खुदाम देख जिनको सांस की बीमारी है, सांस की बीमारी बाप, बेटे, रूह के नाम में जाती रहे। इसी तरह मैं दुआ करता हूं जिनके खुदा स्टमक में खराबी है, स्टमक की खराबी बाप, बेटे, रूह के नाम में जाती रहे। हर तरह का भांजपन, जिनके पास बेबी नहीं, खुदा इनको बरकत देता हूं ताकि भांज न रहे, बच्चों वाली बन जाए, ताकि ये तेरी गवाही दें। और इसी तरह मैं दुआ करता हूं जितने भी खुदाम देख चल नहीं सकते, पैरालाइज हो चुके हैं, इनके टांगे काम नहीं करती, टांगों में जान नहीं है, खुदा बेजान टांगों में जान आए मसीह के नाम में। और खुदा इसी तरह जिनके मुंह टेढ़े हो चुके हैं, खुदा लकवे की वजह से टेढ़ा मुंह यीशु मसीह के नाम में सीधा हो जाए। और इसी तरह खुदा देख जिनके बाजू काम नहीं करते, बाजू काम करना शुरू करें। दिमाग काम नहीं करता, दिमाग काम करना शुरू करे, ताकि ब्रेन की बीमारी, जिनके ट्यूमर है, ट्यूमर यीशु मसीह के नाम में अभी इसी घड़ी जाते रहें। जिन बहनों की छाती में गिल्टियां हैं, खुदाम अभी इसी घड़ी जाती रहें। और खुदाम तेरा रूह मुझे दिखा रहा है, एक भाई है जिसकी कमर के अंदर गिल्टी है, कमर की गिल्टी यीशु मसीह के नाम में जाती रहे। इसी तरह खुदाम तेरा रूह मुझे दिखा रहा है, एक बहन है उसके भी गिल्टी है, तेरा पाक रूह उसकी गिल्टी को अभी इसी घड़ी रिमूव करे। और खुदाम इनको डॉक्टर ने ऑपरेशन का कहा है, मैं तेरे बेटे यीशु के नाम में हुक्म देता हूं, तेरा पाक रूह इनका ऑपरेट करे। इसी तरह खुदाम देख जिसकी आंखों में खराबी है, आंखों के अंदर धुंध है, जाला है, मोतिया है, आंखों की बनाई कमजोर है, यीशु मसीह के नाम में से बहाल कर, ताकि ये नॉर्मल देखना शुरू करे। इसी तरह मैं दुआ करता हूं खुदाम सर के बालों से लेकर पांव के तलवे तक जहां भी इन्होंने हाथ रखे हैं, तेरा खून इनको धोए और पाक करे। और इसी तरह मैं दुआ करता हूं जिन माओं ने बच्चों पर हाथ रखे हैं, जिन बच्चों को सलामती ताकर, ताकि ये बच्चे शिफा पाए। और खुदाम तेरी बंदी ने दरखास्त लिख कर दी अपनी बहन की, इसकी बहन आईसीयू में है, हम तुझसे दरखास्त करते अभी इसी घड़ी तेरा फरिश्ता माइकल उसे विजिट करे और मसीह के नाम में उसे उठा खड़ा करे। तेरा पाक रूह कुदस काम करे, ताकि मसीह के नाम में वो बहन आईसीयू से आकर नेक्स्ट संडे को तेरी गवाही दे, बुध वाले दिन तेरी गवाही दे। इसी तरह मैं दुआ करता हूं जिनके अजीज आईसीयू में है, बाप आईसीयू में है, माम आईसीयू में है, वो हम तेरे खादम मिलकर उनके लिए जिंदगी को क्लेम करते हैं। जिनके बच्चे आईसीयू में हैं, उन बच्चों के लिए सलामती चाहते हैं और दुआ करते हैं कि खुदा जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, किडनी फेल हो चुकी हैं, किडनी का फेलियर पन यीशु के नाम में जाता रहे। खुदा देख जो बच्चा यहाँ पर है जिसकी किडनी में स्टोन है, और खुदा इसका जिगर भी खराब है, इसका जिगर, इसकी किडनी अभी इसी घड़ी इस बेटे की नॉर्मल काम करना शुरू करे। यीशु मसीह के नाम में इब्लीस तूने इस बेटे को पकड़ा है, मसीह के नाम में छोड़ और जाता रहे। इसी तरह इब्लीस यीशु के नाम में अपना हाथ इनके कारोबार से उठा, इनके बदनों से उठा, इनकी जिंदगियों से उठा, यीशु के नाम में जाता रहे। तेरा कोई काम नहीं तो इनकी जिंदगियों को डिस्टर्ब करे। हर तरह का जादू टूना
तवीज, गुड्डा, मुस्कान का असर मसीह के नाम में जाता रहे। और बरे का लहू मैं अपने ऊपर, अपने इन प्यारों पर लेता हूं, वही बरे का खून जो इस्राएल की चौखटों पर लगा और मौत का फरिश्ता वहां से गुजर गया, और तेरे बेटे यीशु ने मेरा और इनका फिदिया दिया ताकि तेरे मार खाने से हम शिफा पाए। तो देख खुदाम, तू शाफी है। मैं तेरे खून को अपने बदन पर लेता हूं, अपने खानदान के इन प्यारों के ऊपर, और खुदाम इन सब तेरे खादमों के ऊपर, मसीह के नाम में, आमीन। दोनों हाथ उठाएं, कहे खुद अब्बा, मैं तेरे बेटे का खून अपने ऊपर लेता हूं, तू धो और पाक कर हर तरह की बीमारी से, हर तरह की कमजोरी से, हर तरह की बुराई से मुझे पाक कर। और आज के बाद बनी इस्राएल की चौखटों की तरह जब मौत का फरिश्ता गुजरा तो वहां से गुजर गया, और इसी तरह आज के बाद मेरा दुश्मन अबलीस शर्मिंदा हो और तेरा पाकरू कसरत से काम करे। और तू आज मेरे बंद दरवाजों को खोल दे ताकि मैं घटूं और तू बढ़े। और खुदा मैं ईमान से रिसीव करता हूं, रिसीव करती हूं कि तूने मेरी दुआ को सुन लिया है, और मैं खुदा तेरी गवाही दूंगा, गवाही दूंगी, ताकि जलाल किसी पास्टर को नहीं, तेरे बेटे यीशु को मिले। दोनों हाथ उठाकर कहे, मैं अपना सब कुछ तेरे सुपुर्द करता हूं, और जो कुछ तेरा है उसे रिसीव करता हूं, करती हूं। आमीन। खुदा बाप, देख जो कुछ मैंने मांगा तूने दे दिया है। अब तेरा पाकरू इनका मुहाफिज हो, तेरे फरिश्ते इनकी शील्ड हो, तेरे पाक फरिश्ते इनकी आमदोरफ्त में भी हिफाजत करें, और खुदा तेरा पाकरू इनके लिए काम करे। इसी तरह खुदा हम भाई पास्टर हरून गिल के लिए खुदा तेरी इत्मीनान को मांगते हैं, पीस को मांगते हैं। तूने उनकी वाइफ डॉक्टर सोनिया को अपने पास बुला लिया है। मैं खुदा तेरे बंदा पास्टर हरून के लिए, उनके बच्चों के लिए तसल्ली चाहता हूँ, उनके बहन भाइयों के लिए तसल्ली की दुआ करता हूँ, डॉक्टर सोनिया के बहन भाइयों के लिए तसल्ली चाहता हूँ और दुआ करता हूँ तेरा पाकरू उनको अब्दी इत्मीनान दे। और इसी तरह बिशप ज़बलून उनकी फैमिली के लिए तसल्ली चाहते हैं, जिनके वालिद साहब को अपने पास बुला लिया है, और जितने भी प्यारे इस हफ्ते में सो गए हैं, खुदा देख उन प्यारों के बच्चों को, बहन भाइयों को तसल्ली अता कर, और हम सबको अपने अपने दिन गिनना सिखा, मसीह के नाम में, आमीन। एक दुआ और करेंगे खुदा के खादम पास्टर शौकत प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए, जितने भी लाइव देख रहे हैं उन सब के लिए दुआ करेंगे, और आखिरी दुआ के साथ आपको रुखसत करेंगे। आइए मेरे जीजो, आप सब के लिए जो बराए रास्त देख रहे हैं, आपके लिए दुआ करें। आपने जितनी भी प्रेयर रिक्वेस्ट आज से टेलीविजन के सामने रखी हैं, अपने अपने घरों में आप फेसबुक के जरिया से लिख कर पेश कर रहे हैं, आप यूट्यूब के जरिया से इस वक्त पूरी दुनिया से हमारे साथ हैं। आपने इस वक्त FJ ग्राउंड में अपनी एप्लीकेशन लिख कर दी है। आइए आप सब के लिए हम बरकत चाहें। आसमानी बाप, हम बड़ी आजिज़ी इनकसारी फरोतनी के साथ फिर से तेरे पास आते खुदा, तुझे मुबारक कहते खुदा, और आज की सारी संडे सर्विस के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। आज की सारी हमदो सिताइश के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते। आज की सारी
गवाहियों के लिए, कलाम मुकद्दस के लिए, हीलिंग सेशन के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। और जो कुछ भी तेरे अजीम खादम सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब ने मांगा, हमारा ईमान है कि तूने एक एक को छुआ, एक एक को बरकत दी। लेकिन इस वक्त बहुत सारे तेरे बेटे बेटियों ने अपनी अपनी रिक्वेस्ट को लिखकर यहां पर तेरी हजूरी में पेश किया। इस बास्केट के लिए तेरी बरकत चाहता हूं। जितनी भी इसके अंदर प्रेयर रिक्वेस्ट डाली गई हैं, इन सब के लिए हम तेरे मस्सा को चाहते हैं। और जो देख खुदा फेसबुक के जरिया से, यूट्यूब के जरिया से, आइस टीवी के जरिया से, लाहौर पाकिस्तान, बैरून मुल्कों से, पूरी दुनिया से हमारे भाई, हमारी बहनें, बेटे बेटियां, बुजुर्ग, बच्चे, खादमीन हमारे साथ हैं। इन सब के लिए तेरे खास मस्सा को चाहते हैं। जितने भी इस वक्त सोशल मीडिया के जरिया से देख रहे हैं, उन सब के लिए तेरे खास मस्सा को चाहते हैं। जो कुछ भी लिख कर पेश किया गया, उन सब के लिए तेरे मस्सा को चाहते हैं। तेरे कवि हाथ को मांगते हैं। अपने चर्च के लिए, कलीसिया के लिए, आइस टीवी के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। जो आइस टीवी के पार्टनर्स हैं पा खुदा, जो दयकियां, हदिये, नजराने, रुपया पैसा पेश करते, जितने भी कोऑर्डिनेटर्स हैं पा खुदा, आइस टीवी के मुल्क के पाकिस्तान के तमाम शहरों के अंदर, उन सब के लिए, आइस टीवी की सारी टीम के लिए, अपने सारे पास्टर साहबान के लिए, इंतजामिया, सिक्योरिटी अशर्स के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। तेरे मस्सा को चाहते हैं। हम अपने दी खुदा सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तेरी खादमा बिशप अनवर फजल साहबा के लिए, बिशप आइजक साहब के लिए, एमा रेनी के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। फौजिया के लिए भी तेरी खास बरकत चाहते हैं। उनके बदन में से सारी कमजोरी, वीकनेस जाती रहे। अपने आप के लिए, अपनी मिसेस के लिए, अपनी बेटी मेरीसा, एरन हिजाइल के लिए, फजल फैमिली के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। तेरे मस्सा को चाहते हैं। और जो दी खुदा इस वक्त गमज़दा खानदान है, उनके लिए तुझसे तसल्ली और तशफ़ी के रूह को मांगते हैं। तेरे अजीम खादम ने उन तमाम तेरे बेटे बेटियों के लिए तुझसे तसल्ली और तशफ़ी के रूह को मांगा, उनको दुआ दी है। हम और बरकत चाहते हैं। और जिनकी आज सालगिरह है, बेटी हीरा के लिए जो सियालकोट से देख रही है, आज जब किस छोटी बेटी की आज सालगिरह है, लिख कर पेश किया गया, हम तेरे मस्सा को चाहते हैं। जिनकी वेडिंग एनिवर्सरी है, उनके लिए बरकत चाहते हैं। तेरे मस्सा को चाहते हैं। तो अपने हाथ को बढ़ाकर छू बरकत दे। और दी खुदा मेन रोड से लेकर ग्राउंड तक जितनी भी बहनों ने, भाइयों ने चेकिंग का काम किया, उन सब के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। अब जब तेरे बेटे बेटियां यहां से निकले, तो तेरा पाकरू इनकी मदद और रहनुमाई करे। हम अपने मुल्क के पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए, पाकिस्तान के इदारों के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। बिलखसूस अपने मुल्क के पाकिस्तान की सारी डिनोमिनेशंस के लिए तेरी खास बरकत चाहते हैं। तमाम पास्टर साहबान के लिए, फादर साहबान के लिए, बिशप साहबान के लिए, एल्डर्स के लिए, डीकन्स के लिए, एवेंजलिस्ट के लिए, सिस्टर्स के लिए, जो मुबश्शिर्स हैं, प्रीस्ट हैं, बहु हज़रात हैं, भगत हैं, उन सबों के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। और आज की सारी संडे सर्विस का ऑनर, इज्जत, जलाल हम अपने हाथों को उठाकर तेरे बेटे खुदावंद यीशु अल मसीह नासरी के नाम को देते हैं, मसीह के नाम से आमीन। आए दोनों हाथों को उठाएं, मिलकर बोलेंगे, ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं,
और हमें ज़माइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, कि जो बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, भाकरू की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ, दुनिया के तमाम मकसीन के साथ, बिलखसूस हाज़िर जमात के तमाम ख़ानदानों के साथ, और जितने फेसबुक के ज़रिया से, यूट्यूब के ज़रिया से, आइज़ टीवी के ज़रिया से देख रहे हैं, उन सब के घरानों के साथ, ख़ानदानों के साथ, शहरों के साथ, मुल्कों के साथ, चर्चेस के साथ अब से लेकर अब्दुल अब्बा तक होती रहे। आमीन। बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम में आमीन। सो मसीह में आप सबको सलामती के साथ जाइए, अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप गवाही रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं तो आप आइज़ैक टीवी के स्टूडियो में तशरीफ़ ला सकते हैं। अगर आप हमें मिलना चाहते हैं, दुआ करवाना चाहते हैं, तो आप प्रेयर सेंटर में तशरीफ़ ला सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। वी लव पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद।